अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर सकते। इसी तरह से बुक के ऊपर एनर्जी की डेफिनेशन को डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी बॉडी के काम करने की एबिलिटी यानी कि सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन यू डू वर्क पुशिंग आ स्विंग, छोटे होते आप सब झूला लेते थे जिसको स्विंग कहते हैं। हम जब उसको पुश करते हैं, पीछे से एक बच्चा पुश करता था और दूसरा बच्चा झूले को लेता था। जैसे ही उस स्विंग को पुश करते हैं हमारी बॉडी के अंदर फर्स्टली होती है केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी मिलती है स्विंग यानी कि झूले को, और जब हम अपने बाजू को हिलाते हैं ना झूला देने के लिए, तो वो केमिकल एनर्जी फर्स्ट कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर वो मैकेनिकल एनर्जी झूले को मिलती है और झूला जो सा है वो अपीयर्स एज एनर्जी ऑफ द मोशन ऑफ द स्विंग। झूला यानी कि मूव करने लग पड़ता है, मोशन में आ जाता है, और जब मोशन में कोई चीज़ आती है तो उसको कहते हैं किनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एक और चीज़ हमने ये सीखी कि जब भी किसी भी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी फिर ही वो मूव कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये सीखी कि एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती। जैसा कि आपने देखा फर्स्टली केमिकल एनर्जी थी, जैसे आपने बाजू को हिलाया वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में। वो मैकेनिकल एनर्जी फिर देन किस में कन्वर्ट हुई, मोशन यानी कि किनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये आप एग्जांपल करिएगा इसकी। फिर आपने बताना है कि एनर्जी जो सी है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, और इसका ऐसे यूनिट्स होता है जूल्स। जूल्स की डेफिनेशन आपको इस तरह से पेपर में सवाल आ सकता है कि डिफाइन यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर डिफाइन जूल्स। कहता है कि अगर कोई बॉडी 1 जूल काम करती है तो उस बॉडी को 1 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करें देन वो आपको 1 जूल काम करके दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनेगा कि बताएं हमें कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती हैं। तो वो 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे बताई हैं: इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। देन जो क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से कि बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन सी हैं। क्वेश्चन आएगा राइट बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो वो 2 होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इन दोनों एनर्जीज को कंबाइन कर लिया जाए तो एक नई एनर्जी बनती है जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो ये अलहदा से सवाल भी आ सकता है, डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी। तो इन शॉर्ट हमने देखी एनर्जी की डेफिनेशन, साथ में आपने एग्जांपल बतानी है, साथ में एक स्केलर क्वांटिटी बतानी है और साथ में यूनिट लिखना है। फिर अलहदा से सवाल आएगा डिफाइंड यूनिट ऑफ एनर्जी, तो फिर आपने इसको डिफाइन करना है। फिर एक सवाल इस तरह से आएगा यहाँ से राइट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो वो 5 फॉर्म्स लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर अगर आएगा राइट बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो ये 2 लिखिएगा। अगर आएगा डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी तो ये डिफाइन करिएगा। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये जो सा टॉपिक है ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन इस तरह से आएगा डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो पूछेगा डिफाइन काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिराइव इट्स फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है यानी कोई भी बॉडी हरकत कर रही है, वो मोशन के अंदर है, तो हम कहेंगे उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है और बॉल को हम ज़मीन पे फेंकते हैं तो वो घूमता घूमता आगे जाता है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जितनी भी चीज़ें गाड़ियाँ वगैरह मूव कर रही हैं उनके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो इसकी डेफिनेशन को इस तरह डिफ़ाइन किया गया है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कोई भी बॉडी के पास कब होती है, जब वो मोशन में हो। फिरचू का मतलब होता है खूबी, मतलब किसी भी बॉडी में अगर मूव करने की खूबी है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, किसी भी बॉडी की ऐसी एनर्जी जो उसकी हरकत की वजह से हो, उसके मोशन की वजह से हो, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसके फार्मूला को ड्राइव करना है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कहते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच काइनेटिक एनर्जी अ मूविंग बॉडी पोसेसिव। अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो ना कि एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, ठीक है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड अपोजिट फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल एक बॉल है ना, बॉल जो इस तरह मूव करते हुए आगे को जा रहा है, ठीक है, और हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि इस बॉल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े होके, यहाँ पे खड़े होके इस बॉल के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम इस अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ताकि ये रुक जाए। उतनी फोर्स लगाएंगे कि ये जो सी बॉडी है या जैसा बॉल है ये क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसका मोशन रुक जाए, वो बिल्कुल ही रेस्ट के अंदर आ जाए, ठीक है। अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक बॉडी जो कि मूव कर रही है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम उसके अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि उसके मोशन को स्टॉप कर दिया जाए। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे ना, मतलब जितना हम वर्क डन करेंगे उसको रोकने में, वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ना, तो उसके अपोजिट फोर्स लगानी है। जितनी अपोजिट फोर्स लगाएंगे, यानी जितना हम वर्क डन करेंगे उसको रोकने में, जितना काम करेंगे उतनी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होगी, जितना हम वर्क डन करेंगे उस बॉडी को रोकने के लिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आगे यूज़ करेंगे और इसको यूज़ करके आगे फार्मूले को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। कहते हैं सपोज अ बॉडी ऑफ मैस m। आपने यहाँ से स्टार्ट कर लें बेशक, लेकिन ऊपर वाला पैराग्राफ आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ स्टार्ट करनी है कि एक बॉडी है जिसका मैस क्या है, m है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है ना, उसका मैस कितना है, m है, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी v, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, उसके पास कितनी वेलोसिटी है, v वेलोसिटी से। एंड अपोजिट फोर्स f एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आप अप्लाई करते हो इस बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये बॉल जो है ना ये मूव करता हुआ किसी ना किसी डिस्टेंस पर तो आएगा ही ना, जब आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई। तो मान लें इस बॉल ने यहाँ तक फासला कवर किया था, s वाला, s डिस्टेंस कवर किया, तो फिर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की, ये जो सब बॉल है या बॉडी रेस्ट के ऊपर आ गई। और जैसा कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, वर्क डन के। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला हमने ड्राइव करना है, तो काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही रहेगा एंड तक। अब इन वर्क डन में चेंज लेकर आनी है। अब वर्क डन का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, F क्रॉस S, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम देखें तो W का फार्मूला आ गया F क्रॉस S। आप यहाँ से देखें फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्योंकि पहले रेस्ट में थी, फिर वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो उस फोर्स का फार्मूला जो सा होता है ना, इन शॉर्ट वो होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। F की वैल्यू क्या होती है, ma, और ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो ये फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू वी टी। S का फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू वी टी। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वो कंप्लीट वेलोसिटी नहीं है, वो एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर VAV यूज़ करना है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि बॉडी जो सी थी वो रेस्ट से चली थी, ये इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी v, लेकिन बाद में आके तो वो रुक गई ना, तो बाद वाली वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। जब भी एवरेज दो चीज़ों का फाइंड करना हो तो पहली वाली को और दूसरी वाली को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो v1 उसको हम कह लें या vi कह लें, वो आपके पास v थी, क्योंकि किसी न किसी वेलोसिटी से तो मूव कर रही थी ना बॉल या बॉडी। तो हमें तो वैल्यू तो नहीं पता, हमने जनरली बताना है, तो जनरली हम उसको नाम देंगे v का। लेकिन बाद में वो बॉडी आके रुक गई थी, तो जो बाद वाली वेलोसिटी है vf कहें या v2 कहें, वो आपके पास कितनी है, 0, और 2 पे डिवाइड कर देना है। v में 0 ऐड करेंगे v आएगा, 2 वैसे ही रहा, और ये vt फार्मूले में t भी आता है और t भी वैसे ही रहा, ये बन जाएगा vt डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी था F की वैल्यू ma, S की वैल्यू आ गई vt डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, 1/2 ma मल्टीप्लाई बाई t। अब यहाँ से
हमारे पास v की वैल्यू और t की वैल्यू हमें पता है क्योंकि टाइम भी लगा था और वेलोसिटी भी लगी, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वेलोसिटी बाद में जाके बॉडी रेस्ट पर आई है। तो अगर हम यहाँ से ग्राफ ऊपर को स्टार्ट करते तो ऊपर को फॉर एग्जांपल ग्राफ जाता तो यहाँ तो वेलोसिटी क्या होती, कोई ना कोई वैल्यू तो वेलोसिटी की होती ना। तो वेलोसिटी की वैल्यू तो एंड पे तो जीरो थी क्योंकि बाल तो आखिर में आके रुक गई है, बॉडी तो आखिर में आके रुक गई है, इसलिए ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बनेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आया है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल एक बॉल जो सी थी ना वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, लेकिन बाद में जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो वेलोसिटी में क्या है, डिक्रीज़ आया है। जब वेलोसिटी में बच्चों डिक्रीज़ आता है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि डीएसेलरेशन कहते हैं, यानी कि उसको रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सी स्लोप बनेगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बनेगी, नेगेटिव स्लोप बनेगी। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो स्लोप बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। तो नेगेटिव स्लोप ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v/t, यानी कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे बच्चों v/t बस आपने लिख लेना है। अब यहाँ से t से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और v रहा और ये वाला v और ये वाला v का स्क्वायर बन जाएगा, m भी वैसे रहा, 1/2 भी वैसे रहा। तो ये फाइनल फार्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो लाजमी पूछिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि डेरिवेशन आप निकाल के बताएं काइनेटिक एनर्जी की।